इधर भोपाल में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री निवास पर विधायक दल की बैठक होगी। शाम 7 बजे होगी विधायक दल की बैठक, जहां विपक्ष को जवाब देने की रणनीति बनाई जाएगी। शीतकालीन सत्र में सरकार 8 विधेयक भी पेश करने वाली है और जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले जो विधेयक थे, जो प्रस्ताव थे, उसको लेकर भी विपक्ष मुद्दा उठाने वाला है और 8 विधेयक जो पेश किए जाएंगे। और संवाददाता वासु चौरे लाइव जुड़ गए हैं। वासु, सत्र की शुरुआत और इस दौरान देखा यह जा रहा है कि विपक्ष तैयार है सरकार को घेरने के लिए, सरकार की भी भरपूर तैयारी है। निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में आज से शीतकालीन सत्र जो है विधानसभा का शुरू होने जा रहा है और पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों ने जो है इस पूरे सत्र को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। कांग्रेस जहां एक और बेरोजगारी का, महंगाई का, महिलाओं पर अत्याचार का, आदिवासियों पर अत्याचार का मुद्दा जोर शोर से सदन के अंदर उठाएगी। कर्ज को लेकर भी जो कांग्रेस है वो लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है और सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले ही विधानसभा का एक बड़ा घेराव जो है वो कांग्रेस ने उसका ऐलान किया है। प्रदेश भर से 50,000 कार्यकर्ताओं के भोपाल पहुंचने का जो दावा है वो भी कांग्रेस की ओर से किया गया है। तो वहीं कल जो विधायक दल की बैठक हुई थी तो सदन के अंदर किस तरह से इन मुद्दों को उठाना है, कांग्रेस ने बहुत रणनीति के साथ इन तमाम जो मामले हैं, जो मुद्दे हैं और विभागों की अलग अलग योजनाएं जिनमें घोटाले हैं, गड़बड़ियां हैं, उनको लेकर सवाल विधानसभा के अंदर लगा दिए हैं। जब इन सवालों के जवाब पेश किए जाएंगे तो उस दौरान जमकर जो हंगामा है वो सदन के अंदर देखने को मिलेगा। वहीं बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी कि तमाम जो जरूरी विधेयक सदन में रखे जाने हैं, तमाम जो प्रस्ताव सदन में रखे जाने हैं उन पर चर्चा हो जाए और उनको पारित करा लिया जाए ताकि आने वाले समय में जमीनी स्तर पर उनका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। और इसी को लेकर आज बीजेपी ने भी विधायक दल की जो बैठक है वो आहूत की है। शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री के घर पर तमाम सारे जो बीजेपी के विधायक हैं वो मिलेंगे। वहां पर पहले चर्चा होगी, मुख्यमंत्री तमाम बातें जो है वो विधायकों के सामने और मंत्रियों के सामने रखेंगे। उसके बाद सारे लोग साथ में वहां पर डिनर भी करेंगे। तो इस तरीके से चाहे आप डिनर डिप्लोमेसी देख लीजिए या फिर सदन के घेराव की कांग्रेस को की जो रणनीति है वो देख लीजिए और सदन किस तरीके से काम करेगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो आज घटित होने वाली हैं, यानी कि मध्य प्रदेश की सियासत के लिए आज का जो दिन है वो बड़ा है, खास है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में दिन बहुत ही बड़ा और खास रहने वाला है और 8 विधेयक भी इस दौरान पेश किए जाने हैं और सरकार की भी भरपूर तैयारी है विपक्ष को जवाब देने की। और अब आगे बढ़ेंगे जहां पर रायपुर में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत होगी और राज्यसभा के पूर्व सांसद गोपाल व्यास को श्रद्धांजलि दी जाएगी। अनुपूरक आय विनियोग पर हो सकती है चर्चा। पटल पर 4 संशोधन विधेयक रखे जाएंगे। पक्ष और विपक्ष के नेता ध्यानाकर्षण करेंगे। बड़ी जानकारी, रायपुर से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत होगी और राज्यसभा के पूर्व सांसद गोपाल व्यास को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। तो वहीं अनुपूरक आय विनियोग पर भी चर्चा हो सकती है। पटल पर 4 संशोधन विधेयक रखे जाएंगे। पक्ष और विपक्ष के नेता ध्यानाकर्षण करेंगे। तो 4 संशोधन विधेयक पेश किए जाने हैं सत्र के दौरान। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और संवाददाता तनु वर्मा जुड़ गए हैं। तनु, शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है, क्या कुछ खास इस सत्र के दौरान रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 4 दिन का ये जो है पूरा सत्र रहेगा और इस सत्र में 4 बैठकें होंगी क्योंकि 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती है। ऐसे में 1 दिन का अवकाश जो है वो लिया जा रहा है और सत्र के पहले दिन यानी आज जो है राज्यसभा के पूर्व सांसद गोपाल व्यास को जो है वो श्रद्धांजलि दी जाएगी और उनको श्रद्धांजलि देने के बाद अनुपूरक आय विनियोग पर जो है वो चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके वेतन को लेकर भी जो है इस दौरान चर्चा हो सकती है। और वहीं विपक्ष भी जो है सरकार को घेरने की अपनी पूरी तैयारी जो है वो कर चुकी है। बीते दिनों ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी और इस बैठक में सरकार को घेरने के लिए तमाम रणनीति जो है वो बनाई गई थी। फिलहाल प्रदेश में जो है धान खरीदी का मुद्दा जो है वो गर्म है। ऐसे में धान खरीदी में हो रहे अव्यवस्थाओं को जो है विपक्ष सदन में उठा सकती है और इसके अलावा जो है कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार लगातार विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है। ऐसे में इसका असर भी जो है वो सदन में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और भी तमाम अनियमितताएं हैं और भी तमाम चीजें हैं जिसको लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। वहीं विधायकों ने अब तक जो है करीब 800 से ज्यादा जो है प्रश्न वो लगाए हैं और जिसमें से 420 तारांकित है और 140 जो है ध्यानाकर्षण है और इस दौरान 4 दिन की इस बैठक में 4 विधेयक भी जो है वो पेश किए जाएंगे।
तो ये तमाम जो है वो मुद्दे हैं जिन पर आज की इस बैठक में जो है वो चर्चा होनी है और आज का ये सत्र जो है हंगामेदार होने का आसार है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन कौन से मुद्दे जो है सदन में गूंजते हैं और ये कितना असर या कितना हंगामेदार ये सत्र होता है। जी बहुत शुक्रिया आपका तनु तमाम जानकारी के लिए। तो देखना यह है कि सत्र इस बार किस तरीके से चलने वाला है, क्योंकि विपक्ष भरपूर तैयारी कर रहा है सरकार को घेरने की। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर की चपेट में कई जिले आ गए हैं। पचमढ़ी में पारा 1 डिग्री पहुंच गया है, तो वहीं उमरिया में 2.3 और रायसेन में 3.8 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। राजधानी भोपाल की बात करें तो 4.2 टेम्परेचर दर्ज किया गया है और आने वाले दिनों में और भी कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर की चपेट में कई जिले आ गए हैं। पचमढ़ी में पारा 1 डिग्री पहुंच चुका है, तो वहीं उमरिया में 2.3 और रायसेन में 3.8 डिग्री पारा दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल की बात करें तो 4.2 टेम्परेचर दर्ज हुआ है और आने वाले दिनों में और भी कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। तो ठंडे का कहर इन दिनों हावी है और इस तरीके से कई तरीकों से लोग ठंड से बचने की कोशिश करते हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं और इन दिनों गर्म चाय की चुस्की का लुत्फ उठाते हुए लोग आनंद ले रहे हैं। और चलिए से शुरू करेंगे नर्मदापुरम से शैलेंद्र कौरव, राजीव रावत टीकमगढ़ से, श्रवण महंत अंबिकापुर से, सूरज गुप्ता बलरामपुर से लाइव जुड़ गए। तो सबसे पहले तो हम चलेंगे शैलेंद्र के पास। शैलेंद्र, नर्मदापुरम में किस तरीके की स्थिति है, क्योंकि सर्दी का प्रकोप देखा जा रहा है और पारा 10 से भी कम पहुंच चुका है अब। यदि नर्मदापुरम के मौसम की बात की जाए तो सर्दी का सितम जो है वो लगातार जारी है। उत्तर भारत से जो बर्फीली हवाएं आ रही हैं, पहाड़ी हवाएं आ रही हैं, उनके कारण मौसम में लगातार ठिठुरन बनी हुई है और खासतौर पर जो जेट स्ट्रीम की हवाएं चल रही हैं उसके कारण दिन में भी खासी सर्दी बनी रहती है। यदि तापमान की बात की जाए तो तापमान लगातार 7 और 8 डिग्री के करीब बना हुआ है नर्मदापुरम का। वहीं प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी की यदि बात की जाए तो पचमढ़ी का तापमान 1 डिग्री पर पहुंच गया है, जो कल सबसे कम तापमान पचमढ़ी का दर्ज किया गया है पूरे प्रदेश में। बर्फीले जो मैदान है, घास के मैदान, उन पर ओस जम चुकी है, गाड़ियों पर ओस जम रही है। तो मैदान बर्फीले मैदान जैसे लग रहे हैं। सैलानियों को खासा मजा आ रहा है, लेकिन आम जो दिनचर्या है वो सर्दी के कारण खासी प्रभावित होती दिख रही है। बिल्कुल, हालांकि शुरुआती ठंड का लोग बहुत आनंद लेते हैं। राजीव के पास शुरू करेंगे। राजीव, टीकमगढ़ में किस तरीके के मौसम ने करवट ली है, क्योंकि गुलाबी ठंड है, इसका आनंद लोग ले रहे हैं। हालांकि कुछ परेशानियां भी होती हैं, लेकिन बेसब्री से इंतजार था ठंड का और इस बार ठंड ने बहुत जल्दी दस्तक दे दी है। देखिए, जो पूरा बुंदेलखंड इलाका इन दिनों सर्दी की चपेट में है और पारा दिनों दिन लुढ़कता जा रहा है। न्यूनतम पारा यहाँ पे 5 डिग्री पहुंच गया है। ऐसे में अब जो बर्फीली हवाएं चल रही हैं, सर्द हवाएं चल रही हैं, उसने ठंड की ठिठुरन को और बढ़ा दिया है, जिसको लेकर अब सुबह और देर शाम तक लोगों को घरों से निकलने में परेशानी होती है। सुबह से सड़कें पूरी तरह सुनसान दिखाई देती हैं। हालांकि लोग ठंड का मजा जरूर ले रहे हैं, क्योंकि सर्दी का लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि इस बार दीपावली के बाद से हल्की हल्की सर्दी पड़ने लगती थी और इस बार वो सर्दी दिखाई नहीं दी थी। लेकिन एकाएक जो सर्दी आई है तो उस सर्दी ने ठंड का मजा अब दुगना कर दिया है। लोग सर्दी का मजा ले रहे हैं, बच्चे भी सर्दी का मजा ले रहे हैं और सुबह मॉर्निंग वॉक पर जो लोग निकलते थे। हालांकि डॉक्टरों ने जरूर सलाह दी है, जो एजेड व्यक्ति हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, वो सुबह से सर्दी में ना निकलें और अपने सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि सर्दी जरूर ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को नुकसान कर सकती है और इसलिए बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। बिल्कुल। और श्रवण, आपके पास